बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 3 मई 2026 इतवार का दिन और कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़, अडयाला जेल से इमरान खान के हवाले से कुछ तशवीशनाक इत्तलाआत सामने आ रही हैं और महमूद खान अचकज़ई, जिनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया था तहरीक चलाने के हवाले से, और इस वक्त पूरी पीटीआई जो है वो महमूद खान अचकज़ई के तरफ देख रही है कि वो क्या ऐलान करेंगे। तो आज महमूद खान अचकज़ई क्या कर बैठे हैं, वो क्या कह बैठे हैं और इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, अडयाला जेल से क्या खबरें हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने वन बाय वन रखना इस वक्त बहुत जरूरी बन चुका है। और दूसरी तरफ मार्शल लॉ की गूंज है, और ये कोई खबर मैं या कोई और सहाफ़ी नहीं दे रहा, बल्कि सुहेल बड़ाइच, जो कि खुद एक कासिद के तौर पर देखे जाते हैं और मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीबी शख्सियत हैं, बड़े करीब उनके दोस्त भी हैं। और अबसार आलम मोहसिन नकवी की एक लड़ाई भी आपने देखी, तो मैंने आपको कहा कि ये नून लीग की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई, इसको देखें आप, अगर आप एक लेंस लगाकर देखें तो आपको सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। तो सुहेल बड़ाइच का कॉलम इस हवाले से आज बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने आज पूरे निज़ाम को लपेटने की जिस तरह से खबरें दे दी हैं, ये क्या डिटेल्स हैं, ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस हवाले से कुछ तमाम तर खबरें आपको देनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें, अपनी राय से हमें जरूर आगाह किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो 2004 में इमरान खान साहब और इनकी अलैदगी हुई थी, और जब तक इमरान खान साहब ने अपनी दूसरी शादी नहीं की थी तब तक इनका नाम जमाइमा खान था सोशल मीडिया के ऊपर, और बेशतर मकामात पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इमरान खान साहब की तलाक के बाद भी बहुत ज्यादा मदद की, और बड़ी जो है वो एक बहादुर खातून थी। और जिस तरह से इमरान खान साहब की पसंद की शादी, और जैसे इनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हुआ, शादी के वक्त भी हुआ जब इमरान खान साहब के नकाम में थी, तो उस वक्त भी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया, और आज तक यहूदी एजेंट कहा जाता है कि इमरान खान साहब और जैक गोल्डस्मिथ का आपस में रिश्ता जुड़ा जाता है, इमरान खान के बच्चों को बुरा भला कहा जाता है, और आज तक मौलाना फजल रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे। तो अब जमाइमा गोल्डस्मिथ के हवाले से एक मरतबा फिर से खबरें चली हैं कि उनकी जो है वो मल्टी मिलियनर एक फाइनेंसर है, उनसे शादी होने जा रही है। तकरीबन 1 साल से इनका रिश्ता था, और अब जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इस अरबपति शख्स को जो अपने भाई से भी मिलवाया, और भाई जो है इस रिश्ते के लिए मान गया। अगले चंद हफ्तों के अंदर जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो भी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। तकरीबन इनकी उम्र जो है वो 52 वर्ष है, और इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है। देखें, वो इस्लाम में हो या ना हो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हर शख्स का अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले एक औरत की किरदार कुशी कर रहे हैं, इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की भी इन्होंने किरदार कुशी की थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर से गंदी तस्वीर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की फेंकी थी, उनको पीली टैक्सी तक जो है वो नाउज़ुबिल्लाह उनको कहा गया, और अब जमाइमा गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी दोबारा से उनकी किरदार कुशी की जा रही है कि यूथियों की मां की दूसरी शादी, यानी कि इस तरह के कमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खातून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की कोई खातून हो, चाहे वो पीटीआई की खातून हो, खातून सबकी इज्जत होती है। तो आपने देखें, ये नून लीग ने हमेशा से इनका वतीरा है कि औरतों के ऊपर गंद उछालते हैं, ये कीचड़ उछालते हैं, और फिर कहते हैं कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। ये शेख रोहेल असगर साहब, जो इमरान खान साहब सॉरी जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो बेटी मरियम नवाज और उनकी बेटी की तरफ शादी हुई है, तो शेख रोहेल असगर जो है वो ये कहा करते थे कि गाली देना पंजाब का एक कल्चर है। तो जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो एक मरतबा फिर से इनको नून लीग ने गालियां देना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ अवाम राज पार्टी के जो सरबराह हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, ये मेरी जो समाई जो है वो आप कहें कि मायनी खेज है, और इकरारुल हसन साहब जो हैं आज वो तोमसा शरीफ गए थे और वहां पर खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे थे, और वो वीडियो वायरल हुई है। यानी कि इनकी मकबूलियत का अंदाजा करें कि इकरारुल हसन साहब को जैसे लॉन्च किया गया, और जिस तरह से ये शख्स गंद गलीज और गंदी गुफ्तगू करता है, जिस तरह से ये लोगों को गालियां देते हैं और खुद को खुदा समझता है, और ये समझता है कि जैसे ये जो है वो यहाँ पर भी सहाफत कर रहा है और हर शख्स गिरबान पकड़ लेगा, और जो कुछ इसने एयरपोर्ट पर किया वो सारा कुछ आपने देखा। तो इकरारुल हसन साहब जो है वो आज पिंडाल से खिताब कर रहे थे, और वहां पर 10 से 15 लोग
बमुश्किल बैठे होते और पीछे 100 जो कुर्सियां लगी थी वो खाली थी। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इकरार हसन साहब की जो फ्यूचर है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सियासत में इनका क्या हाल होगा या क्या हाल होने वाला है। आगे चलते हैं जनाब, माशाल्लाह की गूंज है, सुहेल वड़ाइच ने जलती पर तेल का काम डाल दिया है। मैंने आपको बताया था मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी ताकतवरों के बहुत करीब हैं और ताकतवर शख्सियत के बहुत करीबी तरीन इनके रिश्तेदार भी समझे जाते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा गया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा जो है वो इनसे नाराज है, वो इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। और अबसार आलम की जितनी स्टोरीज ब्रेक हुई हैं, जो उन्होंने बातें की $100 अरब की कि वो जहाज से पैसों भरा वो दुबई पहुंचा है, मोहसिन नकवी साहब का पैसा और फिर दुबई लीग स्पेन की एलिया का जो है वो एक फ्लैट निकला है। और ये जो फ्लैट है, इन्होंने अपने सेनेट के टिकट जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस सेनेट के अंदर भी ये एसेट्स को शो नहीं करवाया, तो उनको नाअहल करने के लिए काफी होगा। फरार खरोट साहब ने भी इस हवाले से बात की। तो मोहसिन नकवी के ऊपर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो कोई गांव में बैठा एक शख्स उन पर कुछ तनकीद करते हैं, मोहसिन नकवी साहब उनको भी घर से उठा लेते हैं। और अभी एक सहाफी थे इस्लामाबाद से, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से सवाल पूछा था, उन पर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। और अब क्या मोहसिन नकवी साहब जो है पीका एक्ट के तहत अबसार आलम के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल है जो मैं उनसे बस एहतराम पूछ रहा हूं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की इस लड़ाई से नजर आया कि ये लड़ाई और जो अबसार आलम है वो नून लीग का या नवाज शरीफ का बयानिया तो कर रहे हैं, और नून लीग चाहती है कि मोहसिन नकवी को हुकूमत से निकाला जाए। पहले भी कोशिशें कर रही थी, अब तो उनकी गर्दन उनके हाथ में आ गई है। तो ये लड़ाई है नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट की। अगर आप इसको ब्रॉडर आई पर्सपेक्टिव में अंदर जो है वो देखते हैं, तो सुहेल वड़ाइच जो हैं वो मोहसिन नकवी के बड़े करीबी दोस्त हैं। तो आज उनका कॉलम जो है बड़ा मायने खेज था। तो अगर ये नजर आ रहा है तो उन्होंने कहा भी है कि एक अफवाह जो खौफ पैदा करने के लिए उड़ाई जाती है, सुहेल वड़ाइच ने मजमून में लिखा, ये वो है कि जल्द ही सियासी और आईनी निजाम को लपेट कर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, फौज के सदर पाकिस्तान बन जाएंगे और वो बाबरती सदर होंगे, मुल्क का नज़्म नस्क भी ठीक होगा जब जमहूरी तकल्लुफ और उसके साथ जुड़ी खराबियों से जान छुड़ाई जाएगी। ये उन्होंने कहा है कि खौफ या अफवाह पिलाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर से उन्होंने मार्शल लॉ की खबर दी है। ये होता नहीं, बात भी उन्होंने ठीक किया कि ये अफवाह फैलाने के लिए कर दिया जाता है ताकि सियासतदान जो है वो ठीक तरह से काम करें। अगर उन्होंने काम ना किया तो उनको पता है कि एक ताकत बैठी है, फिर उन पर वो टेक ओवर कर लेगी, तो आसान नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से मुल्क चल रहा है और इससे नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, पहले से ज्यादा मजबूत है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट, निजाम पर गिरफ्त भी है हर तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है ये गलती करेगी कि वो इस निजाम को लपेट दे या इस हाइब्रिड रजीम को लपेट दे और वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। निजाम बेहतर चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हुकूमत जा सकती है, लेकिन मुझे जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि निजाम जो है वो कहीं नहीं जा रहा। यह हाइब्रिड निजाम चलता रहेगा, टूटा फूटा निजाम चलता रहेगा, चाहे वो फॉर्म 47 के जरिए चले, जिस तरह से भी चले, निजाम जो है वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको इमरान खान साहब के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि अगर निजाम ऐसे ही चला फिर क्या होगा। इमरान खान के बारे तशवीशनाक इतलात क्या है और महमूद खान चकजई की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। महमूद खान चकजई साहब कहते हैं कि मैं कोई निजूमी नहीं हूं, लेकिन इमरान खान की अदालत की खबरों से मुझे दुख पहुंचा है। इमरान खान साहब की जो आंख है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई कि सलमान सफदर साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2-3 दिन पहले बताया चीफ जस्टिस साहब को, और कल अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में इमरान खान साहब का एक ट्विटर के हवाले से केस है और बुशरा बीबी के हवाले से केस लगना है। तो आज जो है वो महमूद खान चकजई ने कहा कि दुनिया के बदतरीन मुजरिमों को भी कैद में बुनियादी इंसानी हकूक दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपने वकील से ये पूछते हैं कि क्या मुझे बाहर कुछ सजाए मौत या उम्र कैद तो नहीं दे दी गई, यानी कि इतनी सख्त कैद कर दी गई है, 22 घंटे तक इमरान खान को वहां पर अकेला रखा जाता है तो और तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जाता है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके बुनियादी इंसानी और तिब्बी हकूक से महरूम करना गैर इंसानी है। उन्हें अपनी पसंद के हॉस्पिटल और जाती मौलिद से इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन अगर इस तरह से निजाम चलता रहा और इस साल के आखिर तक टिल नवंबर दिसंबर इमरान खान साहब बाहर ना आए, और चूंकि अगर ये इसी तरह से सिस्टम की गिरफ्त रही तो मुझे यूं लगता है रजीम चेंज भी हो जाएगा, दोबारा हुकूमत भी आएगी, नए इलेक्शंस भी हो जाएंगे, फिर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, वो 20 साल जेल में बैठा रहेगा। क्योंकि माफी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब माफी मांगेंगे। तो इस वक्त इमरान खान साहब की 75-77 साल उम्र है, हो सकता है कि इमरान खान साहब को फिर अपनी बकिया जिंदगी जो है वो जेल में गुजारना पड़ जाए, हो सकता है। यह भी पॉसिबल है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की ना शक्ल दिखाई जा रही है, ना उनकी आवाज सुनाई दी जा रही है, ना उनका पैगाम बाहर, ना उनसे मुलाकातें, कुछ भी नहीं, किसी कौम को पता ही नहीं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, उनकी फैमिली को नहीं पता कि क्या उनके साथ हो रहा है, तो वो शख्स अंदर ही मर जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, मैं ये बात नहीं कर रहा आप उससे सियासी इख्तलाफ करें या उनसे किसी भी किस्म के हक में बात करें, लेकिन हमारा काम है आप तक हकाइक पहुंचाना। तो वो अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब जेल में मर गए,
ایسا اگر ہو گیا، میں ایک بالفرض بات کر رہا ہوں، تو وہ اس ملک کا قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا شہید ہوگا۔ بھٹو کو تو آپ نے سنبھال لیا تھا پھانسی دینے کے بعد، آپ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ آپ شہید عمران خان جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور پوری زن کی اور پوری جب تک پاکستان ہے وہ پھر آپ کا پیچھا کرے گا شہید عمران خان۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا ماحول رکھنا۔ اللہ کرے ملک کے حالات بہتر ہوں، ہمارا ملک اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں، عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، سیاسی پارٹی اپنا کام کرے، الیکشنز ہو ملک میں، جمہوری نظام جو ہے مضبوط ہو، ہمارے ملک کی فوج مضبوط ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ملک بھی ہمارا ترقی کرے گا، اور کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں اپنی کانسٹیٹیوسی میں رہتے ہوئے ملک کے لیے کام کریں، عدلیہ آزاد ہو، پارلیمنٹ آزاد ہو، تو ملک جو ہے وہ بہتری کرے گا، ملک کی معیشت جو ہے مضبوط ہوگی۔ لیکن ہائبرڈ رجیم، یہ ہائبرڈ پلس نظام جس طرح سے کام کر رہا ہے، اس سے ملک میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ 100 ارب ڈالر ایک جہاز سے بھر کر دبئی چلا گیا، اب سارا عالم کے مطابق، اور ملک میں ایک طوفان تک برپا نہیں ہوا، یعنی کہ 100 ارب ڈالر یہ ملک میں ڈیفالٹ ہو سکتا ہے ہمارا ملک، یعنی کتنا پیسہ ہمارے ملک میں موجود ہے، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے۔ اگر یہ پیسہ آپ قومی خزانے میں ڈال دیں تو آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک بن جائے، لیکن کون کرے گا ایسا؟ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔